हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। पेपर नंबर ये 2 है। 2023-25 में जो परीक्षा हुई वो आपके पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख लीजिए, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सारा पीडीएफ सीधे आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। दूसरी बात, अगर किन्हीं को सजेशन चाहिए तो वो 199 रुपये में सजेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक और बात जो सबसे बड़ी जानकारी आपको आपके साथ साझा करनी है वो ये कि देखिए, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके ये जो सजेशन है वो तैयार किया जाता है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चलिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 23-25 का ये सेशन है। फुल मार्क्स है 40 का। समय मिला था 1.5 घंटे का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। चलिए, बात करेंगे ग्रुप ए की। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल? 5। और सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। चलिए, पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 5 10 नंबर का ये सवाल है, यानी कि 2 5 स्टार 10 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। पहला सवाल ही देखिए, ये जो करिकुलम वर्ड है इसकी शुरुआत इसकी उत्पत्ति जो है, इसका ओरिजिन जो है वो है लैटिन लैंग्वेज। क्या है? लैटिन लैंग्वेज। देखिए, करिकुलम में जो क्यूरे वर्ड है, क्यूरे, ये ध्यान में रखिएगा, आप कई बार इससे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, क्यूरे जो वर्ड है इससे जो है लिया गया, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। रेस कोर्स इसे कहा जाता है। ठीक है, रेस कोर्स इसे कहा जाता है। हाथ से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह इधर उधर हो रहा है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा लिख पाना डिफिकल्ट है। अब आगे देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल कर्न स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स टोटल, दिस थ्योरम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। यानी कि सीधी सीधी बात है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो थ्योरम है वो किसने दिया था? ये अब बताओ, बच्चे को पता है इसके बारे में। ये जो है पाइथागोरस के द्वारा जो है दिया गया था। राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका, ये परपेंडिकुलर अगर है, ये हाइपोटेनियस है, ये अगर आपका बेस है, तो रिलेशन क्या बनता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, हु सेड मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटेन द यूनिवर्स। यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई थी कि गणित वह जो है भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखकर दिया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पावरफुल स्टेटमेंट है। फिर से बार पढ़ देता हूं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटेन द यूनिवर्स। गॉस ने ये बात कही है, बेल ने कही है, कॉम्टे ने ये बात कही है, या फिर गैलीलियो ने ये बात कही? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। गैलीलियो के द्वारा ये जो बात है वो कही गई है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। विच पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन इवोल्यूशन। मूल्यांकन में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? अगर अपनी जो महिला मित्र है उनको आप इंप्रेस करना चाहते हो, भले उनका कोई सा सब्जेक्ट है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन VVI। ये मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, सिविक्स, हिंदी को पढ़ाया है ना, ये सवाल कहीं ना कहीं हर बार आया है। ठीक है, हर एक अल्टरनेट में ये आया है, तो ये सवाल आप बता देना। देखिए, ये अलग अलग मेथड में आएगा। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, शामिल नहीं या नॉट वाला जो है, नेगेटिव वाला टर्म आपको चुनना है, नॉट बोल दिया है। ठीक है, पहला वाला तो ऑप्शन सही है कि मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, मूल्यांकन का संबंध केवल विषय की उपलब्धि से। देखिए, ये जो केवल वाला वर्ड है ना, एवोल्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर अचीवमेंट। यानी कि मूल्यांकन का संबंध जो है वो केवल सब्जेक्ट के अचीवमेंट से नहीं है। ठीक है,
चलिए अब आगे देखिए क्या बोला गया, इवोल्यूशन गिव्स मोर एम्फेसिस टू टीचिंग देन लर्निंग। मूल्यांकन में अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। भाई यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। आपको टीचिंग पे ज़्यादा बल नहीं देना है, आपको लर्निंग कितनी हुई, बच्चा कितना सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। आपके टीचिंग स्किल पे से ज़्यादा जरूरी है कि आपने बच्चे को क्या सिखा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ऑब्वियसली आपके टीचिंग स्किल को भी देखा जाएगा, बट लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने वाली बात सीधी सीधी ये है कि आउटकम क्या हो रहा है इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आउटकम क्या है, बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, वो जरूरी है। आखिरी सवाल एमसीक्यू वाला, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी वर्क इज, गणित प्रयोगशाला कार्य के क्या उद्देश्य हैं, ये आप बताएं। देखिए विद्यार्थियों की गणित शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली अगर आप मैथ्स बच्चे को एंटरटेन करना चाहते हो, बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो इंक्रीज इंटरेस्ट करोगे तभी तो बच्चा सीख पाएगा, लेबोरेटरी में ये होगा। अगला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, वैज्ञानिक प्रत्ययों और सिद्धांत के विकास के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है। अगला पढ़िए, विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत सही बात, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑल ऑफ दिस आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। सवाल क्या है, डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स, गणित में कंप्यूटर के महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा सवाल, डिस्क्राइब सेल्फ इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में आत्म मूल्यांकन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू इफेक्ट यूज ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में गणित प्रयोगशाला का प्रभावी उपयोग आप कैसे करेंगे, स्पष्ट करके बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 10+10 20 अंक आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अ सेलेक्टिंग टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित पाठ्य पुस्तक की चयन प्रक्रिया और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल, What do you understand by evolution? Discuss the importance of evolution in mathematics. गणित में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व की विवेचना करें। आठवां सवाल, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्मेंस मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण के प्रयोग प्रदर्शन विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय सेमिनार, व्हाई द सेमिनार इज एसेंशियल इन मैथमेटिक्स टीचिंग, स्पेसिफाई, सेमिनार से आपका क्या तात्पर्य है, गणित शिक्षण में सेमिनार क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करके बतावें। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।